हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सलूशन आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इसमें हमको बताना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, इसका सलूशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एरोमेटिसिटी का। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन होना चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। देखिए, सबसे पहला कंडीशन होता है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब प्लेनर होना चाहिए। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा होता है कि पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। चौथा होता है कि हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और इतना कंडीशन फॉलो करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन, जब भी आप इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 2, 6, 10, 14, 18, 2, 6, 10, 14, 18, अगर 2, 6, 10, 14, 18 अगर इतना आ रहा है तब तो वो एरोमेटिक है। 2, 6, 10, 14, 18 अगर इतना आ रहा है तब तो एरोमेटिक है। ठीक है, अगर इतना आ रहा है 4, 8, 12, 16 अगर ऐसे आ रहा है 4, 8, 12, 16 तब तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। सारा कंडीशन सेम है एंटी एरोमेटिक के लिए भी, केवल एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए एंटी एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। एरोमेटिक के लिए अगर इतना आ रहा है 2, 6, 10, 14, 18 तब तो वो एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक के लिए 4, 8, 12, 16। ठीक है, अब देखिए काउंट करते हैं। सबसे पहले इसको लास्ट में देखेंगे, ये क्या होता है, ये नॉन प्लेनर होता है, इसको बोलते हैं एर्थ एनुलिन, इसको बोलते हैं एर्थ एनुलिन। इसको आपको याद रखना है, इसका टब लाइक इसका 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 टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये नॉन प्लेनर होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है, इसको आप अलग से याद रखेंगे। ये क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, इसका याद रखेंगे। इसका टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में देखते हैं, याद रखेंगे ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसका देखते हैं। देखिए ये सब कुछ फॉलो कर रहा है, ये साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, हाँ ये प्लेनर है। इसका ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। ठीक है, ये प्लेनर है। क्या इसमें पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन है। अब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। देखिए एक पाई इलेक्ट्रॉन को हम 2 काउंट करते हैं, 2, 2, 4, एक लोन पेयर 6, 2, 2, 4 हम लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 अगर निगेटिव चार्ज है उसको भी 2 काउंट करेंगे ना। 2, 2, 2, 4, 2, 6 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और 6 किसके लिए होता है, एरोमेटिक के लिए होता है ना। ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए ये सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, 2, 2, 4। ठीक है, 2, 2, 4 इसके पास तो वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसमें क्या काउंट करें, 2, 2, 4 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और 4 किसके लिए होता है, एंटी एरोमेटिक के लिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसको देखते हैं। देखिए सब कुछ फॉलो कर रहा है ना, सब कुछ फॉलो कर रहा है। सीधा आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2, 2, 4, 2, 6 ये किसके लिए होता है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6 ये किसके लिए होता है, एरोमेटिक के लिए होता है, नॉन कि एंटी एरोमेटिक के लिए होता है, ये एरोमेटिक के लिए होता है। 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, एरोमेटिक के लिए 2, 6, 10, 14, 18 अगर ऐसे आ रहा है तो वो एरोमेटिक होगा। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये भी सब कुछ फॉलो कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये भी सब कुछ फॉलो कर रहा है, इस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा प्लस हर जगह। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ काउंट करिए, याद रखेंगे यहाँ पे 2 लोन पेयर है, लेकिन हमको एक ही लोन पेयर काउंट करना है, एक ही लोन पेयर काउंट करेंगे। यहाँ से एक पाई, 2, 2, 4, 2, 6, 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6 ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ काउंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, प्लस यहाँ बनाएंगे, माइनस यहाँ बनाएंगे। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, प्लस यहाँ बनाएंगे, माइनस यहाँ बनाएंगे। अब काउंट करिए, 2, 2, 4, 2, 6 आया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6 ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा।
ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज की वजह से क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। प्लस चार्ज की वजह से क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। सब कुछ फॉलो कर रहा है। ठीक है, सब कुछ फॉलो कर रहा है। यहाँ देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पूरे ये सब कुछ फॉलो कर रहा है। पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, हम निगेटिव चार्ज को 2 ही काउंट करते हैं। तो 2 2 4 2 6 ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो कौन कौन एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। केवल यही थर्ड वाला क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है। इसको बोलते हैं एर्थ एनुलिन बोलते हैं। इसको आप लोग अलग से याद रखेंगे। इसको बोलते हैं एर्थ एनुलिन। ये टब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, टब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसको हमने कराया। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है।